अनिल मिश्रा वैसे थक जाएंगे, अब बोलते बोलते कभी मर मिट जाएंगे, अकेले क्या कर लेंगे, वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वो जनता के खिलाफ वो जा रहे हैं, अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, वैसे थक पिट जाएंगे, क्या करेंगे। और कोई अनिल मिश्रा आया साथ में, कोई नहीं आएगा, और लोग सज्जन हैं। जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सरोकार रखेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट रामोतार जी। रामोतार जी मध्य प्रदेश के जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जाटव जाति को लेकर जो मनुवादी लोग हैं, सवर्ण क्लास के लोग हैं, वो काफ़ी उग्र हो गए हैं। वो सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं जाटवों का। नया मामला प्रकाश में आ गया भिंड में। अब पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, ये सामाजिक बहिष्कार जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जाटव जाति के? जो सामाजिक बहिष्कार का मामला है, ये सामाजिक बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से ये शूद्र समाज को जगा रहे हैं कि तुम लोग आओ मेरे खिलाफ। ये समाज में हैं कितने गिनती के आदमी हैं ये तो, लेकिन है तो मजबूत। बस जो बोल नहीं रहा वो कमज़ोर है, जो बोल रहा वो मजबूत है, जो सड़क पर आ रहा वो मजबूत है। नहीं तो सारे अगर सड़क पर आएंगे तो फिर तो जगह नहीं मिलेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो संविधान है बाबा साहब नहीं लिखे हैं, संविधान को BN राव लिखे, वो एक नया लेखक लेकर आ गए हैं संविधान का। अच्छा, इन्होंने भी ये बात उठा दी कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। तो पहले तो ये है कि आप BN राव के नाम जो ले रहे हैं, BN राव जी ने प्रारूप तैयार किया था, ये बात सही है, लेकिन उस प्रारूप का संशोधन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। और संशोधन कौन करता है आप जानते हैं? जांचता कौन है? जो उससे सुपर होता है वो जांचता है। तो उनके प्रारूप को उन्होंने चेंज किया, जांचा उसको, बहुत सारे काटा उसमें से, फिर उन्होंने तैयार किया संविधान सभा में रह करके। जो संविधान सभा में नहीं रहेगा वो संविधान कैसे बना सकता है? ये तो मूर्ख लोग कह सकते हैं, जो पढ़े लिखे जाहिल हो, पढ़े लिखे ना हो। 75 साल हो गए सर संविधान को लागू हुए करीब। ये 75 साल से कहाँ सोए हुए थे जो लोग अब विरोध कर रहे हैं बाबा साहब का और संविधान लेखक का? 75 साल तो इनको समझने में लग गया, पढ़ने में लग गया। ऐसे शब्दों को अभी आपने देखा था, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि आर्टिकल 141 मिसाइल पावर है। मैंने फेसबुक पर लिखा, एक शब्दों का व्याख्या करी कि मिसाइल पावर नहीं है। कोई भी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, संविधान से ऊपर कोई आदेश पास नहीं कर सकता है, संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आर्टिकल 124 4 और 5 में महाभियोग है उनके खिलाफ। लेकिन आप सजग रहो तब तो, आप सजग नहीं हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति नहीं खिलाफ जा सकते हैं, महामहिम राष्ट्रपति इसके खिलाफ नहीं जा सकते, उनके खिलाफ महाभियोग है। ऐसे असंवैधानिक कानूनों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपके सांसद जागें तब तो। आर्टिकल 61 पढ़िए, आर्टिकल 61 में महामहिम राष्ट्रपति को संविधान की अवहेलना करने पर महाभियोग है। अब महाभियोग की बात उठाए कौन? अब सांसद कौन पढ़ा लिखा इतना है? इतने सारे उल्लंघन होने के बाद, अवहेलना होने के बाद आज तक कोई महाभियोग नहीं आया। वो तो सोच रहे हैं कि सभी लोगों के आंख में मिर्च धोक करके BN राव साहब का नाम डाल दें, जिससे वो चलता रहे। जैसे पहले इन्होंने नाम अपना रख लिया, सारे इतिहास छिपा दिया, करा किसी ने, नाम किसी का डाल दिया। तो अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या इसमें कामयाब हो जाएंगे इस तरह से पब्लिक डोमेन में? ये जो एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडा से हमारी पब्लिक जाग रही है। ये हमारे पब्लिक को जगा रहे हैं अपने खिलाफ कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ, मैं तुम लोगों का हक और अधिकार छीन रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म कर दो जो जाति के आधार पर है, और SC/ST एक्ट है जो 1989 का, जो राजीव गांधी जी देकर गए थे, उसे भी खत्म करो, और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो। देखो, आरक्षण कौन ख़त्म करेगा? सरकार करेगी। आप जानते हैं कि सरकार में जो जाता है वो क्या कहता है? वो शपथ किस बात का लेता है? संविधान की। स्थापित विधि प्रक्रिया और संविधान की शपथ लेता हूँ। संविधान के समर्थन में जो भी काम करूँगा वो संविधान के समर्थन में करूँगा, संविधान के खिलाफ नहीं जाऊँगा। और जो अपने शपथ के खिलाफ जाता है उसके खिलाफ दंड है। लेकिन बात तो यहाँ है कि इस बात को लोग जाने तब तो। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार में एंट्री करता है तो बगैर शपथ का नहीं करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, महामहिम राष्ट्रपति हो, चाहे वो
सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो स्पीकर हो, कोई भी व्यक्ति जो सरकार में शामिल होता है बगैर शपथ का शामिल नहीं होता है। लेकिन जो अनिल मिश्रा हैं ये तो पढ़े लिखे हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, इन्होंने तो संविधान पढ़ा होगा। ये तो मिर्च आँख में मिर्च झोंकना चाह रहे हैं तुम्हारे कि तुम्हारे आँख में मिर्च झोंके और सारे लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाओ। अब वो बल्कि इनको जगा रहे हैं, ऐसी बातें बोल करके जगा रहे हैं कि तुम लोग एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, वो बहिष्कार कर रहे हैं जाटवों का, SC ST लोगों का। एजेंडा तो इसीलिए चला रहे हैं, अकेले तो चला रहे हैं और लोग तो ना आ रहे हैं, जो खा रहे हो नहीं आ रहे हो, जिसके लेकिन खाए जा रहे उनको जगा रहे हैं। समाज में असर हो रहा है उनका, लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है और मूत्र पिलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भिंड में घटना हो गई है। सामाजिक बहिष्कार का जो मामला है, अभी देखो समाज में है कितने % है। जब ये समाज सड़क पर आएगा तो जगह नहीं मिलेगी, कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी काम करो ऐसा न करो, उकसाओ मत लोगों को जो आपके खिलाफ आ जाए। इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दी उसमें ग्वालियर हाई कोर्ट में। प्रतिमा का मामला वहाँ के जो हमारे समाज के लोग शूद्र जो OBC हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो सोए पड़े हैं। वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन लग जाएगी मूर्ति। OBC भी सोया पड़ा है, SC भी सो रहे हैं। हाँ, हमारे जो अधिवक्ता हैं ग्वालियर में वो सो रहे हैं, समाज तो जाग रहा, पढ़ा लिखा समाज भी सो रहा है। सो रहा तभी तो वहाँ कितने % लोग हैं? सबसे अधिक % जो होगी SC ST OBC की, वहाँ वकीलों की है, जो माइनॉरिटी की उनकी भी है। लेकिन अकेले अनिल मिश्रा ने जो है आपकी नाक में दम कर रखा है। अब वही कहे किसी पागल के खिलाफ लोग नहीं आना चाह रहे हैं, बात तो ये है। वकील पागल होते हैं? नहीं, ये पागल तो नहीं होते, कोई कोई पागल हो जाता है। अब ये कह दो वकील पागल होते तो मैं भी पागल हो जाऊँ। तैयारी करी, मीटिंग करी कि ये बातें उनकी जो पूर्व नियोजित है RSS के द्वारा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और जो मूर्ति लाए थे वो इसीलिए लाए थे कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो CJI पे जूता फेंकने वाले एडवोकेट हैं उनको तो ऐसे ही छोड़ दिया है, माफ़ी दे दिया उनको, तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है उन पर। ऐसे तो जो रास्ता खुल गया है जूता फेंकने का और भी। वैसे तो माफ़ी नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बुजुर्ग होने की वजह से माफ़ी दे दिया है और अधिवक्ता का सम्मान किया है। लेकिन सम्मान लायक जो विषय था ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जज साहब का सम्मान नहीं होता क्या? सजा जरूर होनी चाहिए थी। ये पूरे समाज का अपमान है। ये क्या दबाव में है ये जो इस तरह से जुडिशरी ने बकस दिया है आरोपी वकील को? अब दबाव में तो नहीं है, लेकिन एक सजनता है जो किसी को इस तरह से माफ़ करता है, उनकी एक सजनता है किसी बुजुर्ग को कोई इस तरह की सज़ा ना हो सके, परेशानी ना हो सके। वो तो किसी के कहने से जूता फेंक दिया है। लेकिन लोग कहते हैं कि 21वीं सदी जो है बाबा साहब की है, अम्बेडकरवादियों की है। लेकिन मंदिर में जाओगे तो जूता मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मूत्र पिलाया जा रहा है। अभी देखो लखनऊ में एक बुजुर्ग को मूत्र पिला दिया। बाबा साहब ने खुद कहा कि 21वीं सदी हमारी होगी, और वो 21वीं सदी आपकी हो रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे संघियों के सर 100 साल हो गए RSS को, वो जश्न मना रहे 100 साल का। तो जश्न तो मनाते रहेंगे, जश्न तो घर में जन्म लेते हैं वो लोग मना रहे 2 4 5 लोग, तो वो भी 2 4 5 जश्न मनाते रहेंगे। 2 ही 4 5 तो जश्न मना रहे हैं, पूरी पब्लिक तो ना मना रही है। गिनती कर लो, ये सारे जग जाएंगे, फिर जगह ना मिलेगी। इनको मत उकसाओ, संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो शोषण के शिकार रहे हैं सर हमेशा से, सदियों से। अब शोषण के शिकार रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर दिया, अब भी वंचित कर रहे हैं। और जो हमारे विधायक जीत करके गए हैं वो भी सोए पड़े हैं, और जो सांसद हैं आपके सारे हैं कि तुम इन्हें बंद करो, इन्हें पढ़ने मत दो। जो हमारे विधायक सांसद हैं ना, वो भी अभी एक जियो उत्तर प्रदेश का आया है कि जो लोग ऐसे हैं जो कहीं शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, वो शिक्षा न दें। ये जियो आया है। तो जियो जो आया है इसका मतलब है कि जो हमारा OBC SC ST का जो पार्टी बना करके विधायक बना वो सो रहा है, या तो उसे आ ही नहीं रहा है कुछ। वो तो सुविधा लेने के लिए जीत गया, तो अपना मलाई खा रहा है बैठ करके। जैसे ओम प्रकाश सुहेल पार्टी बना रखे हैं, सपा के मुखिया हैं, जो विधायक हैं। एक जियो आ गया, बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है, वहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है, वो सोए पड़े, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो तो केवल सुविधा मिल गई, जीत गए, रेल का किराया मिल गया, जब मजे ले रहे हैं, जनता कुछ भी जाए। एक प्रिंसिपल ने बोल दिया बच्चे से धमकाते हुए कि यादव हो तुम भैंस चराओ, पढ़ के क्या करोगे। अब यादव तो सारे थे, एक आदमी बोल दिया, सारे यादव सह लिए। अरे सारे यादवों को तो जाना चाहिए ना कि कैसे बोल दिया। यादव तो भीड़ में हैं, कह रहे ग्वाले बनो, जाना चाहिए ना। कब तक पशु चराएगा यादव?
वो यही तो बात है, वो स्वीकार कर रहे हैं पशु चराना, वो जा नहीं रहे हैं उसके खिलाफ। एक आदमी बोल दिया, सारे सुन लिए, ऐसा होता रहेगा। तो 27,000 स्कूल बंद करे जा रहे हैं उत्तर खिलाफ में प्रदेश खड़े हो। 27,000 स्कूल जो बंद हुआ था वो अब खुलने के कगार पे या खुल गया होगा। उसमें अब उन्होंने एक अलग जियो पास कर दिया कि जो लोग टीचर नहीं हैं, जो गवर्नमेंट के संस्थान नहीं है, इस तरह से आप पढ़ाओगे नहीं। इसमें जो उनके संस्थान हैं वो बंद किए जा रहे हैं। ये हमारे जो लोग विधायक हैं वो उकसा रहे हैं उनको, तुम ऐसा करो। जो जीत कर गए हैं, जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं, वो लोग उकसा रहे हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि ये कहा जाता है जो अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलता है, इसका मतलब उसका समर्थन है। अच्छा, लेकिन जो सांसद हैं आपके, वो तो आपकी बात उठा सकते हैं केंद्र में मोदी सरकार में। सांसद भी वैसे ही हैं, जैसे विधायक वैसा सांसद। उन्हें सुविधा मिल गई, पैसा मिल गया, ग्रांट मिल गई, अपना घूम रहे हैं। आप जनता हो गए, वो राजा हो गए। अब वो आपको जनता को राजा के, अपने को राजा दे रहे हैं। आप प्रजा हो। हाँ, प्रजा के हिसाब से देख रहे हैं, अपने राजा हो गए हैं और वोट लेने आपको आ जाएंगे, कहीं दो लेकिन हमें जिताओ, अनाज तो मिल रहा है, हम 5 किलो आपका भला करेंगे। 5 किलो अनाज तो मिल रहा है। 5 किलो अनाज तो देने वाले मोदी जी हैं ना, और यही लोग उकसा रहे हैं कि ऐसा अनाज दो, ऐसा खाना खिलाओ कि बुद्धिजीवी ना हो सके। अनाज भी पुराना दो, कमज़ोर अनाज दो तुम। जो हमारी जनता है वो कभी भी मस्तिष्क से ऊपर ना आए, विकलांग बनी रहे। ये तो उनके उकसाए हुए हैं, ये चाहे जिस दिन चाहे वो रोक दें। तो ये जो सांसद हैं कोटे से चुने जाते हैं बाबा साहब के, यही जनता का नुकसान करा रहे हैं जो SC ST OBC हैं। कोटे वाले तो हैं ही हैं, बिना कोटे वाले भी हैं। कोटे वाले तो हैं ही, बिना कोटे वाले भी OBC SC तो जीते हुए हैं, माइनॉरिटी के जीते हुए हैं। ये भी उकसा रहे हैं उनको। इस तरह का जियो जो आया है, अभी MB एक्ट में जो जियो आया, मजिस्ट्रेटिव पावर दे दिया। संविधान कह रहा है कि जियो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा, और वहाँ 2017 का जोगी सरकार ने जियो पास किया जो आज तक चल रहा। मजिस्ट्रेटिव पावर दे दिया है, सारे लोग पनिशमेंट कर रहे हैं, और हमारे जो विधायक सो रहे हैं, वो प्रकाश जी सुहेल देव पार्टी बना लिए हैं, वो सो रहे हैं। आना जाना कुछ नहीं, विधायक हमें बनाओ और आपका शोषण होगा। वो आपके शोषण के सहयोग कर रहे हैं, शोषण में।